हेलो। हेलो। हाँ, ज्वाइन कर। मैंने सोचा हमारी तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम आ गई। नहीं नहीं दोबारा यार, यहाँ कर रहे। नहीं, हर हर 40 मिनट में फ्री वाला है यार, गरीब कंपनी है। सर सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए अब। जो हुक्म मेरे आका। 1 मिनट ज्वाइन कर लें तो सबको फिर स्टार्ट करता हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक। तो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे, डैश और परसेंटेज में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। डैश वर्सेस इसमें किसी को भी कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, डैश नहीं, ये समझ में आ गया। डैश वर्सेस परसेंटेज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग जब भी एसक्यूएल क्वेरी करोगे तो इसका बहुत यूज होगा, बहुत सबसे ज्यादा यही यूज किया जाएगा। राइट। राइट। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे बढ़ गए। एक बार फिर से बता दो भैया। ओके, श्योर। सो अच्छा ठीक है, एक मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल किस यूज केस में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो जैसे अगर हमारे पास डेटा है कुछ भी, ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, पहला नेम है राहुल, दूसरा नाम है साहिल, और तीसरा नेम है अभी। अभी, ठीक है। तो अभी मुझे एक ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसमें सभी में 100% कम से कम एक बार ए जरूर आया हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे भैया, मेरी सर्च स्ट्रिंग किस तरीके से बनेगी, परसेंटेज। ठीक है, हम लिखेंगे ए और फिर लिखेंगे परसेंटेज। लाइक, ये लाइक मतलब ये पैटर्न सर्च मारो, ये क्या है, हम लोग एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, पैटर्न। ठीक है, तो इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कितने भी करेक्टर ए से आगे हो, कितने भी करेक्टर ए से पीछे हो, ऐसी सारी स्ट्रिंग ले आओ। तो इसमें क्या होगा, तीनों रिकॉर्ड आ जाएंगे, क्योंकि भैया इसके ए यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये बीच में ए कर रहा है, और ये एक कर रहा है। ठीक है, सपोज दैट मुझे दूसरी क्वेरी करनी हो जो ए से स्टार्ट होती हो। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्च मारेंगे एज ए और फिर हम करेंगे परसेंटेज। तो हमने कहा है कि भैया ये ए से स्टार्ट हो, लेकिन परसेंटेज, परसेंटेज इसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसी में हमने करना है भैया कि जिसका दूसरा कैरेक्टर ए हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, पहला कुछ भी लगा दो, यानी एक कैरेक्टर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डैश करता है एक कैरेक्टर को, डैश रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, वाइल ए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए आ गया, और उसके बाद परसेंटेज। तो यानी कहता है पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, दूसरा कैरेक्टर ए होना चाहिए, और तीसरे के बाद कितनी भी लाइन लगा दो।
तो इसका मतलब ये हुआ। तो अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, बाकी हम लोग 2-3 क्वेरी इसमें चला के देखते हैं। करेक्ट? मतलब इसमें फिर अभी नहीं आएगा जो बताया है ना, जो अभी जो लास्ट में डैश वाले में ना, हाँ, अगर दूसरे वाले में, देगा कि ये हाँ से हाँ, अभी नहीं आएगा। उसमें अभी नहीं आएगा। हमारा और साहिल का नाम आएगा, तो राहुल और साहिल। हाँ, उसमें राहुल और साहिल का नाम आएगा, बराबर। ठीक, हाँ। जैसे ठीक है। भैया अगर लास्ट पे ए चाहिए हो जितने में मतलब केवल अच्छा, वो नाम लास्ट, दिखाई नहीं हाँ, देंगे वेरी लास्ट में। गुड, वेरी गुड। पहले तो सवाल पूछने वालों को बधाई, ताकि आप लोग सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि YouTube में सवाल नहीं पूछ सकते हो। ये सैटरडे संडे सेशन सिर्फ इसलिए है, पढ़ाने के लिए नहीं है, सवाल पूछने के लिए है। तो अगर लास्ट करेक्टर का मतलब ये है, तो सीधी सी मतलब है कि तुम परसेंटेज पहले आगे लगाओगे और आखिरी करेक्टर ये लगाओगे। तो यानी तुम ये इससे क्या कह रहे हो कि इससे पहले कितने भी करेक्टर हो सकते हैं, लेकिन ए होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, प्रैक्टिकली तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले तो हम लोग सारे हम कह देते हैं कि पहले इसको हम लोग हटा देते हैं, ये वाली कंडीशन हम लोग लाइक वाली हटा देते हैं। अब हम लोग बताओ, अब हमको सब लोग, तुम लोग बताना कि क्या क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। सेलेक्ट, सॉरी, ये वेयर कंडीशन भी है, थोड़ी सी हम लोग हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, ठीक है। अब ये बताओ, कौन हमको बताएगा कि हमें सिर्फ जो करेक्टर IN से एंड हो रहे हो, LIN से, उसी का ही हमको रिकॉर्ड चाहिए, कैसे भी लिखेंगे? कोई बता पाएगा? तो इसको हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट वेयर सिटी लाइक, ठीक है, किस, और सिंगल कोट्स लगाएंगे। तो हमने कहा भैया जो हमारे पास LIN से एंड हो, LIN से एंड हो, तो इसको हमने क्या कर दिया भैया, परसेंटेज, यानी पहले कितने भी करेक्टर हो और लास्ट में LIN होना चाहिए, तो इसका रिकॉर्ड आएगा। देखो सिर्फ एक रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको वापस से करता हूं कि भाई, और अगला रिकॉर्ड के लिए चेक करते हैं भैया, अगला कैसा रिकॉर्ड आना चाहिए मेरे पास। तो सॉरी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि हमें ये सारे रिकॉर्ड, वो वाले रिकॉर्ड आ रहे हैं जो S से तुम्हारे स्टार्ट हो रहे हो, करेक्ट। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और बोलूं कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसमें O 2 बार आ रहा हो, कोई कौन बताएगा? O 2 बार आ रहा हो, %O। हाँ, तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, लाइक %O और फिर %, क्योंकि भैया हमने कहा O के आगे कुछ भी हो, O के बाद भी कुछ भी हो और उसके बाद भी कुछ भी हो, तो हमें ऐसे रिकॉर्ड चाहिए। सेमीकोलन लगेगा क्या? सिटी भैया, लाइक इज इक्वल टू लाइक सिटी डियर सिटी। हाँ, तो देखो इसमें लंदन है, जहां जहां पे भी 2 बार O आ रहा होगा, कम से कम 2 बार O होगा, वो सारे रिकॉर्ड इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ बताओ। जो सेकंड वाला होगा, मान के चलिए वो लास्ट कैरेक्टर है, तब क्या होगा? जैसे लंदन में LONDO हो, लास्ट में N ना हो, तो क्या क्वेरी रन करेगी कि नहीं करेगी? नहीं, समझ में नहीं आया मुझको, सवाल फिर से पूछो। जैसे कि जो सेकंड O है, हाँ वो उस वर्ड में लास्ट कैरेक्टर है, तो हाँ, क्या तो ये आएगा, बिल्कुल वर्क करनी करेगी, चाहिए। बिल्कुल वर्क करेगी, 100% करेगी। देखो इसमें ये नहीं आ रहा है, ये देखो, ये टोरिनो, देखो इसमें लास्ट कैरेक्टर O है कि नहीं है? हाँ 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 हाँ, आ गया। आ रहा है? सर अगर डैश लगाते तो एक कंपलसरी हो जाएगा ना? नहीं, हाँ, डैश का मतलब ये है, अगर मान लो इसको हम लोग डैश लगा दें, सर एक बार डैश करा के रन करिए। यस सर, डैश करा के रन कराइए। देखो डैश में यानी कोई और करेक्टर, कोई भी और करेक्टर कंपलसरी हो जाएगा, होना चाहिए, हाँ हाँ, कंपलसरी हो। मतलब डैश में कंपलसरी हो जाएगा और परसेंट में डैश में कंपलसरी नहीं है। एक ही कंपलसरी होगा, यानी एक से एक ही ज्यादा होगा। नहीं, मतलब कि हमेशा O सेकंड लास्ट होगा, इसमें हमेशा देखना O सेकंड लास्ट होगा और कोई भी कुछ भी नहीं आएगा। जैसे भैया अगर इसमें सर आप लास्ट में 2 डैश लगा दें तो 2 डैश लगा दोगे तो दो कैरेक्टर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लगा दूं तो कोई भी 2 डैश लगा दोगे, यानी डैश तुम्हारा, अभी देखो एक भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है,
एक भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? कितने भी एस लगा सकते हैं ना आगे या पीछे। हाँ हाँ, कितने भी एस लगा सकते हो। ये तुम्हें पैटर्न देखना पड़ेगा कि किस बेसिस पे तुम सर्च करना चाहते हो, किस बेसिस पे तुम क्वेरी करना चाहते हो। जैसे अगर 2 दिखाना ही है तो परसेंटेज सबसे बढ़िया है, जब अगर वो सिंगल के लिए होता है ना। हाँ, तो मतलब कभी कभी हमें बताना होता है ना कि वो जिस अगर मान लो हमारे पास ऐसा कोई है, ऐसी कोई क्वेरी है कि जिसमें सेकंड लास्ट जो हो वो ओ ही होना चाहिए। ठीक है, सेकंड लास्ट ओ ही होना चाहिए। तो ये इसके लिए सबसे बेस्ट है कि जिस जो ओ से ही एंड हो, मतलब सेकंड लास्ट कैरेक्टर उसमें ओ ही 100% होना चाहिए। तो उसके लिए ये होगा। यस। हेलो भैया। हाँ, भैया तो तब तो कैसे क्वेरी लिखेंगे जब 2 ओ के बीच में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर आए? 2 ओ के बीच में 2 ही कैरेक्टर, तो कैसे होना चाहिए भैया? हमने परसेंट ओ डैश, एक और डैश, सॉरी एक 2 डैश लगेंगे, यानी एक और डैश और फिर तुमने ओ लगा, सॉरी ओ लगा दिया और फिर परसेंटेज लगा दिया। ठीक है, हो सकता हो ऐसा कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट ना करता हो तो इसलिए कोई डेटा नहीं आएगा। नहीं, लेकिन देखो 2 ओ के बीच में देखो, यहाँ लंदन में देखो एनडी आ रहा है, दिख रहे हो? जी जी है ना, 2 करेक्टर होंगे। और यहाँ पे भी देखो ओ के बीच में 2 करेक्टर हैं। ठीक है, तो हमें इसमें इससे क्या हो रहा है कि 2 ओ के बीच में सिर्फ 2 करेक्टर आ रहे हो, ऐसे वो रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जी भैया, समझ गए। ओके। तो आई होप तुम लोगों को ये लाइक में प्रैक्टिस करो, लाइक में पैटर्न सर्च करना, और इसमें तुम डायरेक्टली क्वेरी भी कर सकते हो। कोई मतलब कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस हमेशा ज्यादा अच्छे से आएगी। अच्छा, अब ये बताओ, ये कुछ सवाल पूछना है। सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड वेयर सिटी कॉलम हैज द वैल्यू बर्लिन। बताओ क्या लिखोगे? वेयर सिटी इक्वल टू बर्लिन। बर्लिन उसमें वेयर लिखेंगे भैया, पहले वेयर। अच्छा, हाँ आपने हाँ सिटी लिखा, वहाँ वेयर लिखेंगे। हाँ, नहीं सही बात, बिल्कुल सही बोलो, वेयर वेयर लिखेंगे। सिटी इज इक्वल टू बर्लिन। हाँ, सिटी इक्वल टू बर्लिन। बर्लिन इक्वल टू लिखेंगे। बर्लिन। भैया बर्लिन कॉमा के अंदर लिखो, हाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा। हाँ, देखते हैं। सबमिट आंसर करेक्ट, बधाई हो तुम लोग को, वेरी गुड। तो अब अगर हाँ, इसको बर्लिन को डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं क्या? कुछ डेटाबेस सपोर्ट करते हैं, कुछ डेटाबेस नहीं सपोर्ट करते हैं। तो ये डेटाबेस स्पेसिफिक चीज है और ये मुझे नहीं लग रहा कि चेक हो रही होगी, तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। बट आगे तुम मतलब कि जब डेटाबेस एक्चुअल में रन करोगे तो मोस्टली ये सिंगल कोट्स पे ही वर्क करता है। यहाँ पे वर्क कर गया, लेकिन ज्यादातर अगर तुम सही देखोगे जाके तो वो एक्सरसाइज में देखें। और क्या क्या एक्सरसाइज तो वही है, कोई नई एक्सरसाइज नहीं है, तो इसलिए छोड़ो इसको। अगला हम लोग चलते हैं। अच्छा, हम लोगों को कॉलम कई चीजों पे सर्च करना होता है कि भैया ये एंड सिंबल क्या होता है, और क्या होता है, नॉट ऑपरेटर क्या होता है। तो अगर हमें कई कंडीशंस लगानी होती हैं सर्च के दौरान कि भाई ये और ये, ठीक है, ये या ये। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं कि हमें अगर मान लो जिसका नाम अगर हम कहते हैं राहुल है और उसकी सैलरी 1000 से ज्यादा है, तो इसके लिए कंडीशन कैसे लगेगी भैया कि नेम इज इक्वल टू लगा सकते हैं, इक्वल टू राहुल, और एंड ये क्या होगा, और जैसे हम लोग जावा में नहीं करते क्या, वहां पे एंड हम लोग ऐसे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंड लिख के लगाते हैं। ठीक है, हमने कह दिया भैया सैलरी, जिस अगर राहुल की सैलरी मान लो 5 लाख रुपए, क्यों राहुल 5 लाख रुपए है, 50,000 जितने भी जीरो हैं, एक थी हो सर राहुल सैलरी, तो ही हमारा रिकॉर्ड आए डेटा में, राइट, नहीं तो नहीं आए। अब हमने कह दिया कि भैया हमें ऐसे रिकॉर्ड, अगर इसकी जगह हम लोग और लगा देंगे, यहाँ पे अगर हमने इसने और लगा दिया तो ऐसे सारे एम्प्लॉय लेके आ जाएगा जिसका या तो नाम
राहुल होगा या तो जिसकी सैलरी जो होगी। भैया सभी लोग म्यूट पे चले जाओ, मेरी आवाज रिपीट होके आ रही है प्लीज, अगर नहीं बोल रहे हो तो म्यूट पे हो चले जाया करो। तो उसका क्या हो जाएगा, और पे लगा दोगे, राइट। ठीक है, अब अगला हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इसमें एंड सिंटेक्स दिया हुआ है, अगर जो भी हमें कॉलम सिलेक्ट करने हैं उनका कॉलम की डिटेल लिख दी, और इसके बाद हमने उसका टेबल का नाम लिखा है, टेबल के बाद हमने कंडीशन लिखी है एंड करके, ठीक है। इसी तरीके से हमने और की कंडीशन लगाई है, कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, टेबल, फिर कंडीशन 1 और कंडीशन और 2, कंडीशन और 3, और इसी तरीके से हम लोग अगर इसके जैसा नहीं है तो इन चारों चीजों को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे भैया, यहीं पे जाके हमने इसमें क्या सीधा सा मतलब है, सेलेक्ट, सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट करो, कहां से, कस्टमर से, जहां जिसकी कंट्री जो है जर्मनी हो और सिटी बर्लिन हो, यानी हमें ऐसे कस्टमर के नाम चाहिए जिसकी कंट्री जर्मनी हो या बर्लिन हो। तो इसमें देखो एक ही रिकॉर्ड आया है, लेकिन अगर इसको हम लोग और कर दें, इसको हम लोग और कर दें, इसका मतलब है ऐसे सारे कस्टमर या तो वो जर्मनी के हो या वो बर्लिन के हो, यानी इन शॉर्ट हम कह रहे हैं कि सारे के सारे रिकॉर्ड ले आओ जो कि जर्मनी के 100% हो। तो कुछ जर्मनी के सारे आ गए, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? कोई सवाल जवाब पूछ सकते हो कॉन्टिन्यूअसली। मोबाइल से नहीं समझ में आएगा लड़कों, मोबाइल वाले सीरियस नहीं है जितने भी मोबाइल चला रहे हैं। और कंडीशन ये मतलब कोई भी एक सही हो जाए और के लिए। हाँ, और मतलब ये और मतलब सीधे या तो ये मतलब मैं, अब देखो जैसे कि लोग कहते हैं कि कुछ लड़के शादी करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भैया हम लव मैरिज भी करेंगे और दहेज भी लेंगे, ठीक है। अब लेकिन लड़की का बाप बड़ा चालाक, या तो कहता है कि या तो लव मैरिज कर लो, है ना, या तो दहेज ले लो, हम एक ही चीज करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से है, या तो कंडीशन वाली है, एंड मतलब ये भी चाहिए और 100% वो भी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एंड कंडीशन और कंडीशन तुम लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, और वाली बता दो एक बार, और वाली बताओ जरा। और वाली, ओके, और वाली का मतलब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर मैं और वाली कंडीशन में यहाँ पे कहाँ जाऊं, जैसे यहाँ पे गया, हमने कह दिया कि कहाँ वाले, और जैसे ओके, अब ये और वाली में कंडीशन ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जर्मनी के बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ लोग तुम्हारे स्पेन के बिलोंग कर रहे हैं, तो मुझे दोनों के रिकॉर्ड चाहिए। तो इसमें ये सारे एम्प्लॉय फेच करके लाएगा, या तो वो जो होंगे जर्मनी के होंगे या तो वो स्पेन के होंगे। तो इन दोनों ही कंट्री के, इंडिया है क्या इसमें, देखते हैं, पता नहीं, INDIA, या इंडिया का एक भी नहीं रखा इन लोगों ने, कमीनों ने, ठीक है। भैया हाँ, ये एक ही कॉलम में और या एंड लग सकते हैं, जैसे यहाँ 2 कॉलम में लगे और 2 कॉलम के बीच में, जैसे एक ही कॉलम में और या एंड लगा दो। ये एक ही कॉलम में लगे, गौर से देखो, ये एक ही कॉलम है, ये कंट्री और अच्छा ठीक एक ही कॉलम में लगे हुए हैं। तो हाँ बिल्कुल तुम्हारा आंसर है यस, लग सकते हैं, ठीक है, यानी कोई भी कंडीशन। अच्छा ठीक है, अब मैं देखो तुम्हारा वाला नॉट वाला एग्जांपल दिखा देता हूँ। नॉट वाले एग्जांपल में क्या करोगे भैया, कि अगर हमने और की जगह अगर तुमने मतलब वेयर इज इक्वल्स टू तुमने नॉट लगा दिया, नॉट वाले एग्जांपल में कहाँ करेंगे, नॉट वाला, तो इसमें क्या करेगा, ये जितने भी कस्टमर होंगे जो जर्मनी के नहीं होंगे वो ये लेके आएगा। तो ये क्या कह रहा है कि भैया सारे के सारे कस्टमर जाके ले आओ जो कि जर्मनी के ना हो, ठीक है।
तो इसलिए इसको हम लोग चलाएंगे। तो देखो इसमें कोई भी जर्मनी का रिकॉर्ड नहीं होगा, मैक्सिको का होगा। मतलब जर्मनी के छोड़ के सबका दिखा देगा रिकॉर्ड, हाँ जर्मनी का भी। हाँ, जर्मनी के छोड़ के सबका रिकॉर्ड दिखा देगा, कैसे भी यूएसए के हो, कनाडा का हो, वेनेजुएला का हो, है ना, यूके के हो, अर्जेंटीना हो, फ्रांस हो, तो सबका वो रिकॉर्ड जाके ले आएगा, राइट। तो ये तुम लोग को एंड और नॉट ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई हैं? अच्छा, नॉर और मैं एक चीज बता दो, जैसे मैं वेयर कंट्री तो जैसे जर्मनी है, हाँ और सिटी में बर्लिन ले लिया है, हाँ ठीक हाँ है, और मैं सिटी जो है बर्लिन सेलेक्ट कर लिया, तो हाँ। इसमें क्या, तो क्या सिटी बर्लिन दिखाएगा कि और जर्मनी दोनों कंट्री के दिखाएगा क्या? हाँ, अगर मुझे ये मान नहीं लो समझ में आया। मैं ऐसी किसी कंट्री के लेता हूं जो इसमें नहीं है, तो ज्यादा समझ में आएगा तुम लोग को। तो हमने इसमें कह दिया या तो जिसकी कंट्री जर्मनी हो, या जिसका जो सिटी सिटी हो बर्लिन है। बर्लिन हो, या फिर मैं मैट्रिक ले लेता हूँ, मैट्रिक ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो इसमें हमारे पास दो ही रिकॉर्ड आएंगे, या तो जिसकी कंट्री, अगर मान लो सिटी डिफरेंट है तो यानी वो 100% जर्मनी को बिलोंग कर रही होगी, देखो गौर से, ठीक। है ना। हाँ, अगर स्पेन, अगर मान लो मैट्रिक है तो वो दूसरी कंट्री की होगी, यानी हमारे पास दो ही कंट्री के रिकॉर्ड आ पाएंगे। यानी या तो उसकी सिटी, देखो एक ही कंडीशन सही होगी, या तो सिटी इज इक्वल टू मैट्रिक हो, या तो सिटी कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी हो। हाँ, वही मैं पूछना चाहता, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो ये वाला सवाल का जवाब कौन देगा, बताओ भाई, क्या लगाएंगे, आंसर करो, कोई है शूरवीर? पहले में ऊपर आएगा सिलेक्ट। वेरी गुड, ठीक है, दूसरे में आएगा भैया वेयर। वेयर। वेरी गुड, और इसके बाद क्या आएगा? एंड। एंड पोस्टल कोड। एंड पोस्टल कोड। बिल्कुल सही, एंड पोस्टल कोड। बिल्कुल सही। तो ये देख लो हम लोग का आंसर है, सबमिट आंसर, और करेक्ट तुम लोग पास होगा, वेरी गुड। अब अगला हम लोग देखते हैं ऑर्डर बाय। कभी कभी हमें रिकॉर्ड चाहिए होता है सीक्वेंस में, यानी हम चाहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड शॉर्टेड होके आए, या तो जैसे एज के अकॉर्डिंग शॉर्टेड होके आए, या सैलरी के अकॉर्डिंग शॉर्टेड होके आए, या नेम के लिए शॉर्टेड हो है, और उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। या तो हमारा जो रिकॉर्ड आए वो हम लोग कई बार कहते हैं कि भैया शॉर्टेड होके आए, और मतलब ऑर्डरिंग, जैसे ए मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इस तरीके से आए, या कभी कभी हम चाहते हैं नहीं उल्टा आए, 4 3 2 1, ठीक है। तो अभी एग्जांपल जैसे के लिए हम चाहते हैं जो हमारे एम्प्लॉय आए जिनकी सबसे ज्यादा सैलरी हो वो सबसे पहले आए, और जिसका सबसे कम सैलरी हो वो सबसे बाद में आए, या उल्टा जिसकी सबसे कम सैलरी हो वो सबसे पहले आए, और जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी हो सबसे बाद में आए। तो ऐसे के लिए हम लोग कौन सा क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें दो होते हैं, एक होता है ASC, इसको बोलते हैं ASC, है ना, और दूसरे को बोलते हैं DSC, DESC। जो ASC मतलब होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। हाँ, ये ascending असेंडिंग और descending। डिसेंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। और अगर तुम कुछ नहीं लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो मान लेता है कि तुम असेंडिंग ही चाहते हो। तो यानी अगर कुछ नहीं लगाते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम असेंडिंग को प्रोसेस कर रहे हो, डिसेंडिंग को नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड सेकेंड, अगर तुम एक्सटर्नली स्पेसिफिकली बताते हो कि नहीं भैया तुमको डिसेंडिंग चाहिए, तो उसको उधर केस के लिए लगाते हैं, राइट, ठीक है। अभी हम लोग ड्राइंग मिटा देते हैं, और इसका हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे कैसे काम करता है। तो जैसे हम लोग का डेमो डेटाबेस ये है ऑर्डर बाय। अब देखो हमने कह दिया इसमें कह रहा है कि ऑर्डर बाय क्या, देखो इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय क्या, कंट्री, ठीक है। तो कंट्री में क्या हुआ भैया, इसमें देखो सब कंट्री ऐसे आएगा, ABC करके आएंगी, ABCD, इस तरीके से कंट्रियां आएंगी, मतलब बिल्कुल जैसे अल्फाबेट होता है ना उस तरीके से आएगा। और इसी में यदि तुमने एक और क्लॉज लगा दिया जिसको बोल दिया गया है
DESC, तो ये हमेशा उल्टा हो जाएगा। तो यानी हमेशा जो तुम्हारे पास रिकॉर्ड आएगा वो उल्टा होके आएगा। तो ऐसे ही हम लोगों के जब डेवलपमेंट करते हैं तो इस तरीके की भी कई बार रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग डेटा लेते हैं, राइट? ओके, तो ये गूंज असेंडिंग रही है आवाज वेंकटेश, वेंकटेश आवाज गूंज रही है। प्लीज एवरीबॉडी गो ऑन म्यूट who are on no। अभिज्ञान को मैंने म्यूट कर दिया है और शुक्ला जी भी आस्क टू म्यूट कर दिया है। एवरीबॉडी इज ऑन म्यूट आई बिलीव नाउ। अभी आवाज गूंज नहीं रही होगी, ठीक है, ओके। तो ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया, डीएससी का एग्जांपल देख लिया, ऑर्डर बाय सेवरल कॉलम। तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। हम लोग एक से ज्यादा को भी हम लोग शॉर्टेड कर सकते हैं। यानी पहली प्रेफरेंस तुम्हें कंट्री को मिलेगी और कंट्री अगर सेम है, इन दैट केस वो कस्टमर नेम से शॉर्टेड होंगी। तो देखो इसमें वो लिखा भी गया है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल द कस्टमर टेबल शॉर्टेड बाय द कंट्री एंड द कस्टमर नेम। दिस मींस दैट order by country, but if the sum row has the same country, it order by the name। तो इसका सीधा सा मतलब है, ये करेगा तो शॉर्टिंग तुम्हारा कंट्री के बेस पे, लेकिन अगर एक से ज्यादा कंट्रियों के नाम सेम है तो वो कस्टमर के नेम के आधार पे शॉर्ट कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, कस्टमर नेम के हिसाब से। हाँ, अभी देखो एग्जांपल समझे, वो इधर अर्जेंटीना है, इधर से देखो गौर से, अर्जेंटीना अर्जेंटीना अर्जेंटीना, ठीक है। अब इनका बाय डिफॉल्ट किया गया है तो कस्टमर का नाम सीक्वेंस में आ रहा है, लेकिन अब दूसरी क्वेरी में देखो हमने क्या है कि हमने कहा है कस्टमर का नाम तो तुम असेंडिंग में करो, और अगर सेम कंट्री हो जाती है तो उस केस में क्या करो, कस्टमर का नाम तुम डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट कर देना। तो देखो यहाँ पे जब अर्जेंटीना 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 सॉर्टेड हुआ है, लेकिन ये जो रिकॉर्ड इटसेल्फ, ये जो आप ये बिटवीन रिकॉर्ड आ रहा है वो देखो जो उल्टे नेम पे आ रहा है, नाम को उल्टा शॉर्ट करके लाया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी हो तो इस समय पॉइंट आउट कर सकता है, हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरव्यू क्वेश्चन है भी है कि भाई एक से ज्यादा तुम लोग कॉलम को कैसे शॉर्ट आउट करोगे, है ना? एक से मतलब ज्यादा वो रिकॉर्ड वेंकटेश वो रिकॉर्ड दिखाएगा जिसमें कंट्री जो है असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ए से चलेगा, और हाँ, कस्टमर नेम को डिसेंडिंग में जो नीचे से स्टार्ट हो, जैसे एस जेड से स्टार्ट जो भी होगा वो लाएगा पर रिकॉर्ड। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही इस्तेमाल होगा। अब इसका सवाल का जवाब दो भाई सभी लोग मिलके। सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड कस्टमर, शॉर्ट द रिजल्ट अल्फाबेटिकली इन द कॉलम ऑफ द सिटी। बताओ, जल्दी बताओ, कोई है? ऑर्डर बाय सिटी। हाँ, ऑर्डर बाय और सिटी बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ले लेगा। अबे ये क्या कर दिया इसने? हमें लगता है नाम कैपिटल स्मॉल हो गया क्या? हाँ, या ऑर्डर बाय के बीच में स्पेस तो नहीं होगा? हो भी सकता है, यस, ऑर्डर बाय में स्पेस था, ठीक है। अब देखो कुछ तरीके की कमांड्स होती हैं कि हम लोग को टेबल क्रिएट भी करनी होती है ना, कि भाई ये तो डेटा हम लोग फेच करके ला रहे थे अभी तक कहीं से, तो टेबलें क्रिएट कैसे होती हैं? तो टेबल क्रिएट करने से पहले इंसर्ट, मतलब जब हम लोग की टेबल क्रिएट हो जाती है तो उसमें डेटा घुसेड़ा कैसे जाता है? तो डेटा हम लोग को घुसेड़ना पड़ता है, इंसर्ट इनटू एक कमांड होती है, इसको बोलते हैं एसक्यूएल इंसर्ट इनटू, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल। कोई भी अगर हमें रिकॉर्ड को टेबल में इंसर्ट कराना होता है तो हम लोग को इस पर्टिकुलर इस कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लोग का इसमें सिंटेक्स कैसा होता है? सिंटेक्स लिखते हैं इंसर्ट इनटू
टेबल नेम, और टेबल नेम में क्या करते हैं भाई, कॉलम जो जिस कॉलम में हम लोग को डेटा डालना होता है, और उसके बाद वैल्यूज को हम लोग मेंशन करते हैं, भैया कौन कौन सी वैल्यूज को हम लोग इंसर्ट कराना है टेबल में, करेक्ट। ओके, तो वो वाली हम लोग की वैल्यू इसमें चली जाती है, करेक्ट। ओके, आफ्टर दैट क्या होगा, ये देखो, इफ यू आर एडिंग द वैल्यूज फॉर ऑल द कॉलम इन द टेबल यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द एसक्यूएल क्वेरी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सारे ही के सारे कॉलमों में डेटा डालना है, तो हम लोग इस वाले इस वाले को हम लोग स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ तभी इस्तेमाल होगा जब हम केवल कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स में वैल्यू एंट्री करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे, यदि हमारे पास एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है, और डिपार्टमेंट हम सोच रहे हैं बाद में डालेंगे, तो हम लोग पहली वाली क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम 100% श्योर है कि हमें सारे के सारे रिकॉर्ड डालने हैं, जैसे इंसर्ट इनटू वैल्यूज, हमें आईडी भी डालनी है, नेम भी डालना है, डिपार्टमेंट भी डालना है, और भी दुनिया भर की यानी जितनी सारी चीजें हैं वो सब डालनी है, तो इसलिए हम तो लोग सेकंड वाला तो वो इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे इस वाली क्वेरी को हम लोग डालते हैं। तो इसको करने से पहले हम लोग इसको पहले बैकअप ले लेते हैं, ताकि हम प्रूफ कर पाए कि कैसे चलेगा। ठीक है, अब पहले हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इंसर्ट करेंगे, राइट। तो हमने कह दिया भैया सेलेक्ट स्टार ठीक है, ये रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। टोटल कितने रिकॉर्ड हो गए हैं, अगर हमको और वेरीफाई करना है तो हम काउंट लगा सकते हैं। तो यानी हमारे पास टोटल 91 रिकॉर्ड है एज ऑफ नाउ, और अगर इसको हम लोग और करें तो इसमें हमें काउंट लगा देंगे, क्या COUNT काउंट, OUNT काउंट, और काउंट का हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास 91 रिकॉर्ड है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो हमारे पास 92 हो जाने चाहिए, या हमें 11 रिकॉर्ड दिखना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे जाके देखें, दोनों क्वेरी क्या एक साथ एग्जीक्यूट कर सकती हैं क्या? एरर आ गई है, क्योंकि ये एक बार में एक ही चला पाएगा। ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है यू हैव मेड द चेंजेस टू द डेटाबेस रो इज अफेक्टेड बाय 1। ठीक है, यानी एक डेटा ऐड हो गया है। अब मैं, क्योंकि ये सर्वर पे है, देखो काउंट कितना आ गया, 92 आ गया, राइट। तो यानी इंसर्ट कमांड हमारी ऐसे ही चलती है। इंसर्ट कमांड का सिंटेक्स ये होता है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कौन कौन से तुम्हारे कॉलमों में वैल्यू डालनी है, और ये जो वैल्यूज हैं उनकी हम लोग इसमें वैल्यू डाल देते हैं, और तुम्हारा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाता है, करेक्ट। ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला हम लोग स्टेटमेंट चलते हैं। हेलो, हाँ भाई, कौन है? हम देवर्षि। हाँ देवर्षि बेटा, हम ये पूछ रहे थे कि ये तो जैसे हम क्वेरी चलाएंगे तो हमारा एक ही रिकॉर्ड अपडेट होगा ना, अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ ही अपडेट करने हो तो क्या करना पड़ेगा? तो इसमें क्या कर सकते हो तुम, इसी के सीक्वेंस में परफॉर्म कर सकते हो ये क्वेरी, क्योंकि ये हम लोग का स्टैंडर्ड क्लाइंट नहीं है तो ऐसे नहीं चलेगा। बट जैसे अगर तुम लोग को मल्टीपल करने होते, हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन ये हम लोग का कोई ये वेब यूआई है, राइट, तो ये इतना अच्छा परफॉर्मेंट नहीं है, तो ये हो सकता हो इससे ना चले, हो नहीं सकता, मैं श्योर हूँ शायद नहीं चलेगा, क्योंकि ये एट ए टाइम एक ही क्वेरी चलाने में कैपेबल है। तो ये क्लाइंट की गड़बड़ी है, अदरवाइज हम लोग मल्टीपल डेटा अगर डालना है तो इसी तरीके से ही डाला जाता है। जितनी भी एसक्यूएल स्क्रिप्ट बनती हैं ऐसे ही बनती हैं, 1 by 1 स्टेटमेंट करके। तो वो जो अगर हम लोग का प्रॉपर क्लाइंट होता, यानी हम लोग एसक्यूएल डेवलपर पे कोड लिख रहे होते तो ऐसे ही लिख रहे होते, ठीक है। अगर हम ऐसे कर सकते हैं ना कि वैल्यूज करके हम उसमें कॉमा लगाकर फिर से वैल्यूज अपडेट करते जाएं और उसके बाद में फिर हम सेमीकोलन लगाएं। नहीं, ये वो काम ऐसे ही करेगा जैसे तुम कर रहे हो, ऐसे ही करेगा। यानी एक बार में तो एक ही रिकॉर्ड जाएगा,
लेकिन मल्टीपल रिकॉर्ड्स, यानी तुम बोल रहे हो ना कि एक बार हम राहुल का रिकॉर्ड डालें, एक बार देवर्षि का रिकॉर्ड डालें, एक बार नहीं, जैसे हाँ, हम ये कह रहे हैं जो हमारे पास जैसे जो कॉलम नेम लिखे, कॉलम 1 2 3 डॉट 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 जितने भी कॉलम है, ठीक है, और वैल्यूज करके हमने एक वैल्यूज डाली, फिर उसके बाद सेमी कॉलन ना लगाकर कॉमा लगाकर फिर से वैल्यूज, फिर हम लगे, फिर कॉमा करके, फिर नहीं वैल्यूज नहीं करके, नहीं, वो वर्क नहीं करेगा यार, वो स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरीके से ही काम करता है, ऐसे नहीं काम करेगा वो। ओके, ठीक है। अब इसमें बोला है कि अगर हम डेटा किसी स्पेसिफिक कॉलम में हम लोग इंसर्ट कराते हैं, अगर हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं कस्टमर नेम में वैल्यू डालो, सिटी में वैल्यू डालो, कंट्री में वैल्यू डालो, और अगर इस तरीके के वैल्यूज को हम लोग इंसर्ट कराते हैं तो हम लोग ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करते हैं और ओनली इसी ही टेबल में, सिर्फ इन्हीं टेबल कॉलम में डेटा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंसर्ट वाला रिकॉर्ड। अब हमको इसका जवाब बताओ, अभी बताओ, सॉरी अभी नहीं, तुम्हारा क्या नाम है, टोटो, तुम बताओ क्या लिखे इसमें। टोटो, रिचुअल, वॉइस कट रही है, इंसर्ट, हाँ वॉइस कट रही है। अच्छा इंसर्ट इनटू, अच्छा, तो इसको हमने लिखा वॉइस कट रही है भाई वेंकटेश, मेरी भी कट रही है क्या? वेंकटेश वॉइस कट रही है बहुत ज्यादा। नहीं शायद भैया की भी कट रही है। भैया क्या मेरी नहीं कट रही है। हेलो, यहाँ पे क्या कह रहे हो? तुम लोग की आवाज नहीं आ रही मेरे भाई। इंसर्ट इनटू वैल्यूज, हाँ इधर वैल्यूज कर दोगे, वैल्यूज, और ये वाला इस तरीके से इसको कर दोगे। ये हम लोग का बिल्कुल सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब लोग की मीटिंग एक्सपायर करने वाली है। अभी हम तुमको 1:30 बज रहा है, 1:35 पे दूसरा फिर से नया लिंक बढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे नल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, राइट? ठीक है, 1:35 पे फिर से एक दूसरा लिंक भेजूंगा मैं। 10 मिनट का ब्रेक। ठीक,